गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लेसन नंबर 12 स्टार्ट किया था, रानी की बाव। तो आज हम इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उनको अच्छी तरह से समझेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारे पास, बावड़ी किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है बच्चों, बावड़ी एक कुआं या तालाब होता है। ठीक है, कुएं की तरह होती है या तालाब की तरह होती है, जिस तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी होती हैं। बोलता है सीढ़ियां बनी होती हैं जिस तक पहुंचने के लिए। अगर हमने वहां से पानी को प्राप्त करना है तो हमें सीढ़ियों के माध्यम से वहां तक पहुंचना होता है। इसे सीढ़ी नुमा कुआं भी कहते हैं, मतलब सीढ़ी के आकार का। ठीक है, सीढ़ी नुमा मतलब सीढ़ी के आकार का कुआं भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ख, बावड़ियों का निर्माण क्यों किया जाता था। तो इसका आंसर है हमारे पास, बावड़ियों का निर्माण जल संसाधनों के संग्रहण, मतलब वाटर रिसोर्सेज। जल संसाधन मतलब वाटर रिसोर्सेज को इकट्ठा करने के लिए, संग्रहण मतलब इकट्ठा करने के लिए, रक्षण मतलब उनकी रक्षा के लिए, तथा ताज़े जल मतलब फ्रेश वाटर की आपूर्ति आदि के लिए किया जाता था। आपूर्ति मतलब उसकी जल की पूर्ति के लिए, मतलब उस जल की कमी को पूरा करने के लिए, संतुष्टि के लिए या तृप्ति के लिए जो है पानी को वहां पे इकट्ठा किया जाता था। नेक्स्ट है हमारे पास, पाटन में स्थित बावड़ी को क्या कहते हैं और क्यों। पाटन में स्थित बावड़ी को रानी की बाव कहते हैं। पाटन में जो स्थित बावड़ी है उसको बोलते हैं रानी की बाव, क्योंकि इस बावड़ी का निर्माण एक रानी द्वारा करवाया गया था। ये जो बावड़ी है इसका जो निर्माण है, ठीक है, इसको किसने बनाया था, एक रानी ने इसको बनवाया था। तो इसलिए इसको रानी की बाव बोलते हैं, रानी की बावड़ी। इसका मतलब हुआ रानी की बावड़ी। बाव को पहले आपको पता होगा कि बाव का अर्थ मैंने आपको पहले ही करवाया था कि बाव को बोलते हैं बावड़ी। नेक्स्ट है हमारे पास, रानी की बाव की वास्तुकला की दो विशेषताएं लिखिए। वास्तुकला का जो शब्द का ये जो शब्द है इसका अर्थ मैंने आपको पहले करवाया था कि वास्तुकला शब्द का अर्थ होता है भवन निर्माण की कला। तो यहाँ पे इसकी दो विशेषताएं हैं। पहली है, रानी की बाव को मारू गुर्जर शैली में बनाया गया है। बेटा ये जो शैली होती है, शैली का मतलब होता है जो भवन निर्माण है, हम भवन को बनाते हैं तो भवन निर्माण का जो कलापूर्ण ढंग होता है, ठीक है, कला से भरा हुआ जो ढंग होता है, तरीका होता है, उसको बोलते हैं शैली। जैसे हम भवन बना रहे हैं, उसके ऊपर हम क्या डालेंगे, उसके ऊपर हम टीन डालेंगे या फिर उसके ऊपर हम जो सीमेंट डालेंगे। तो ये जो सारे जो तरीके होते हैं, मतलब कैसे हमने भवन का निर्माण करना है, तो ये एक प्रकार की शैली होती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो ये रानी की बाव बनी हुई है, मारू गुर्जर शैली में बनी हुई है। इसके द्वारा जल संग्रह की तकनीक, उसकी बारीकियों तथा अनुपातों को कुशलता से दर्शाया गया है। मतलब यहाँ पे बोलता है कि इसके द्वारा जो है जल संग्रह, मतलब जल को इकट्ठा करने की जो टेक्निक है, तकनीक मतलब टेक्निक, उसकी बारीकियों तथा अनुपातों को, अनुपात मतलब एक वस्तु के बाद दूसरी वस्तु का आना, उसको अनुपात बोलते हैं। कुशलता से दर्शाया गया है मतलब चतुराई से दर्शाया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास, रानी की बाव में मुख्य रूप से विष्णु के 10 अवतार, जिनमें राम, कृष्ण, कल्कि, नरसिंह, वामन आदि शामिल हैं, का चित्रण किया गया है। तो ये दो विशेषताएं हैं यहाँ पे जो रानी की बाव की वास्तुकला की हमें प्राप्त होती हैं। तो इन दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो इस प्रकार से बच्चों ये प्रश्न उत्तर जो हैं आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अच्छी तरह से आपने नोटबुक्स पे इनको कर लेना है और याद भी कर लेना है अच्छी तरह से। धन्यवाद।